जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते सोमवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको होली की ढेरों शुभकामनाएं। केएनपी परिवार की तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके सभी दोस्तों को भी केएनपी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में हैप्पी होली हमारी पूरी टीम को लिख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ की मार्केट डेटा के साथ। तो हमने देखा है कि इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से काफी खलबली मची हुई है, ना केवल भारतीय बाजारों में बल्कि विश्व के तमाम बाजारों में। तो वहां पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स में, जो कि तकरीबन बढ़ते हुए फिर से देखने को मिल रहा है, जो कि था बीते हफ्ते में 96 पॉइंट के आसपास में। और वहीं पर हमने सोमवार के दिन यहां पे फिर से छलांग लगाते हुए इसको देखा है और ये आ चुका है 98.64। यानी कि जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, इसका मतलब निवेशकों का, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो निवेश है वो धीरे धीरे भारतीय बाजारों से किसी और बाजार की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे रुपए में फिर से हमें एक बड़ी कमजोरी देखने को मिली। 50 पैसे से बड़ी गिरावट हुई है सोमवार के दिन और रुपया इस वक्त पहुंच चुका है 91.65, अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल से बहुत ही चंद पैसे से दूर है। तो हो सकता है कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और भारतीय बाजार बंद है मंगलवार को, बुधवार होते होते शायद वापस से आपको रुपए में और बड़ी गिरावट और लाइफ लो पे रुपया पहुंचते हुए देखने को मिले। वहीं पे कच्चे तेल में सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 8 से 9% की तेजी, वहीं पर ब्रेंट में भी हमें 9 से 10% तक की बड़ा मूव देखने को मिला है। और अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा भी करेंगे, कि कच्चे तेल में जो उछाल है उसके कारण क्या है और कहां तक इसका भाव जा सकता है, और अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस पर कैसा असर होगा। और साथ ही में भारत में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी गैस के भी आने वाले दिनों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है यहां पर। वहीं सोने चांदी ने फिर से उछाल लगाई है। सोना 1,70,000 तक सोमवार के दिन हमें जाते हुए देखने को मिला। वहीं चांदी भी 2,95,000 के लेवल के आसपास में जाते हुए देखने को मिली। और उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर भी सोने चांदी में हमें आने वाले दिनों में और बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन स्थिर नहीं हो जाती। वहीं पे निफ्टी विक्स में बहुत बड़ी तेजी, वॉलेटाइल सेशन रहा सोमवार का दिन, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी बाजार में हमें बड़ा गैप डाउन मिला, उसके बाद रिकवरी मिली और फिर अगले ही आधे घंटे में बाजार ने निचले स्तर को छूने की कोशिश शुरू करी। हालांकि 2 बजे के आसपास बाजार ने फिर से रिकवरी करने की कोशिश करी और इसी पूरे दिन बाजार में उथल पुथल, कॉल पुट के चक्कर में ही कई लोगों ने सोमवार के दिन पैसा बनाने की जगह पैसा गंवा दिया है। बात करते हैं अब हम दूसरे डेटा के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। वो है हमारा एफआईआई और डीआईआई का नंबर। अब मार्च का महीना शुरू ही हुआ है और पहले ही दिन 2 मार्च को आप देखेंगे एफआईआई ने फिर से एक बड़ी बिकवाली करी और उसके पीछे के कारण यूएस डॉलर इंडेक्स का हमने आपको नंबर बताया है
जैसे जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के पास जाना और तेजी से शुरू करेगा, वैसे वैसे एफआई की बिकवाली के नंबर और बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसका रिलेशन यूएस डॉलर इंडेक्स के साथ काफी अच्छे तरीके से बताया गया है हमारे द्वारा अपने पुरानी कुछ वीडियोस में। तो एफआईआई में यहां पर फिर से बिकवाली हुई है 3,295 करोड़ की। उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने शुक्रवार के दिन भी बाजार में खरीदारी करी थी और सोमवार के दिन भी खरीदारी करी है 8,593 करोड़ की। अब आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए छुट्टी है, होली का उपलक्ष्य है। वैसे होली आप कब खेल रहे हैं, क्या आज खेल रहे हैं या आने वाले बुधवार को खेल रहे हैं, ये भी बहुत ही कश्मकश है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुधवार को ही रंग वाली जो होली है वो खेल रहे हैं आज के दिन, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से आज कोई भी होली नहीं खेल रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका क्या प्लान है होली का, और साथ ही हमारी टीम को भी आप शुभकामनाएं होली की लिख सकते हैं। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो सब जगह लाल निशान दिख रहा है, मगर इस लाल निशान में एक अच्छी बात है, और वो क्या है? जापान के मार्केट सोमवार को लाल निशान में खुलते हैं, बड़ी गिरावट के साथ खुलते हैं। हांगकांग के मार्केट आप देखेंगे और भी बड़ी गिरावट से। भारतीय बाजार भी तकरीबन 2% की गिरावट के साथ खुले जरूर थे, मगर पहले ही आधे घंटे में रिकवरी आई। उसके बाद फिर से हमने नीचे के स्तर देखे, 2% की गिरावट देखी, और फाइनली हल्की सी निचले स्तर से हल्की सी तेजी के साथ बंद हुआ, यानी कि लाल निशान में। वहीं पे आप देखेंगे यूके के मार्केट जो है, यानी कि लंदन के मार्केट तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं बीते सोमवार। और अमेरिका के बाजारों से एक अच्छी खबर है, और ये क्या खबर है? आपने देखा था जिस वक्त भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, यानी कि यूएस के जो फ्यूचर्स थे वो एक 1.25% की गिरावट में कारोबार कर रहे थे। वहीं पे नैस्डैक 1.25% की गिरावट के बाद तेजी में आया और तकरीबन 0.36% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पे नैस्डैक ने भी अपनी पूरी 1.25% की गिरावट को रिकवर किया और शानदार रिकवरी, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव जरूर बंद हुआ है, मगर उतना नेगेटिव बंद नहीं हुआ जितना बाकी विश्व के और बाजार बंद हुए। तो इस पर रहेगी पैनी नजर, क्योंकि आज भी जब ग्लोबल मार्केट तो आज काम कर ही रहे हैं, सिर्फ इंडिया का मार्केट आज छुट्टी पे है, तो ग्लोबल मार्केट का किस तरीके से डेटा बनेगा उसके ऊपर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। और हमारी कोशिश रहेगी एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने की शाम तक। तब तक के लिए इस डेटा को ध्यान से देखें। अब आते हैं ग्लोबल हेडलाइन के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी खबर चल रही है पूरे विश्व के अंदर इस टाइम, ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है। ट्रंप साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, लास्ट बेस्ट चांस टू हिट ईरान। अब उन्होंने वहां पर और बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, ही टुक द डिसीजन टू लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट ईरान बिकॉज इट वॉज द लास्ट बेस्ट चांस टू स्टॉप द कंट्री रेजाइम। यानी कि उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने तो पूरी कोशिश करी थी, मगर उसके बाद जब कुछ भी हल नहीं निकला तो फाइनली हमें वॉर छेड़ना पड़ा है ईरान के खिलाफ, और उसी के कारण ये लास्ट ऑप्शन था उस कंट्री के लिए। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने पहली बार कहा है कि जो अटैक किया है यूएस ने वो कंटिन्यू रह सकता है, लार्ज स्केल कॉम्बैट ऑपरेशन है। अभी तक उन्होंने 1250 टारगेट की बात करी है, 1250 टारगेट उन्होंने हिट किए हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, अलग अलग जगह पर उनके सैन्य जो एरिया होते हैं। मगर देखिए, एक बात जरूर है, जब भी अटैक होता है तो ठीक है, आप देश एक देश के साथ लड़ता है, मगर वहां की जो भोली भाली जनता है, मासूम जनता है, हर जगह मासूम जनता होती है, जनता मासूम होती है, उनको नहीं पता होता पॉलिटिकल क्या चल रहा है, क्यों क्रूड के तेल बढ़ रहे हैं, क्यों क्या हो रहा है, उनको नहीं मालूम होता है ये सब चीजें। उनकी तो जेब से तब भी पैसा और पानी की तरह निकलता है जैसे बाद में निकलेगा। वहीं पे यूएस ने कहा है कि इजराइल के ऊपर भी इन्होंने जो मिलकर जो उनके सुप्रीम लीडर ईरान को जो मारा है उसको लेके उन्होंने कहा है कि उन्होंने और भी उसके बाद बड़ी बड़ी मिलिट्री सर्विसेज वहां पे करी है, स्ट्राइक करी है। साथ ही में ये भी हुआ है कि ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान ने भी मेजर गैस प्लांट जो है कतर में उसके ऊपर अटैक किया है, और साथ ही में उन्होंने ईरानियन ने करीबन करीबन कोई 7 मिसाइल दागी हैं, कुछ और ड्रोन्स भी दागे हैं, जिससे ना केवल खाड़ी के बाकी देशों में थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा हुई है, उसके अलावा उन्होंने जो शिप्स हैं जो ऑयल कच्चे तेल को लेके जा रहे थे उनको भी टारगेट किया। तो ओवरऑल माहौल फिलहाल टेंस बना हुआ है पूरे खाड़ी के देशों में और अमेरिका और ईरान के बीच में। अभी क्या हो रहा है ये तो आप सोशल मीडिया पे देख ही सकते हैं, मगर इन सब के साथ साथ ऑयल एंड गैस का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है, जो तमाम एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका मानना है, और ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े बैंक भी कहते हैं, जिनमें से बार्कलेस,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे दिग्गज बड़े बैंक की जो प्राइस है ये $100 पर बैरल तक जा सकता है। अब अगर $100 पर बैरल तक प्राइस जाता है तो ध्यान रखिएगा इसका सीधा सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी और हमारे सीएनजी के प्राइस भी आने वाले दिनों में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में इंपोर्ट पे भी यहां पर खर्चा होगा। ओवरऑल अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाती है सिचुएशन जल्द से जल्द तो इन्फ्लेशन बहुत तेज होगी, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो जो सामान गांवों से शहरों तक आता है, पेट्रोल और डीजल जो ट्रकों में लगता है उसकी वजह से जो प्राइस है वो शूट करेंगे और ओवरऑल महंगाई दर फिर से बढ़ने वाली है। तो इस बात पे ध्यान जरूर रखेंगे आप भी और हम भी कि प्राइस आने वाले दिनों में अगर ये वॉर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, खास तौर से 2-4 दिन, तो इसका बड़ा असर होगा। और ये क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइस इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि ईरान में अटैक कर दिया। ईरान के वहां से आपको पता होना चाहिए दुनिया का 20% जो वर्ल्ड की जो ऑयल और गैस की सप्लाई है वो ईरान के वहां से ही निकलती है। क्रूशियल है, वहां से एक कंट्री के साउथ से निकलती है और अगर वो एरिया स्टक हो जाता है तो उसकी वजह से दिक्कत होगी। वहीं पे वीकेंड पे आपने देखा होगा कि कुछ 3 शिप्स जो थे उन पे अटैक हुआ है। हरमास जो है इनका जो एक आप देखेंगे जब वर्ल्ड मैप में तो आपको समझ आएगा कि ईरान के और कतर के बीच में जो एक पूरा सी है वहां से शिप निकलते हैं। दुनिया के तकरीबन ऑलमोस्ट 20% ऑफ वाटर और जो ऑयल और गैस है वहां से निकलते हैं। उसके ऊपर डिस्क्रप्शन आ रहा है और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में प्राइस शूट होते हुए देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी हम क्रूड ऑयल में तो देख ही रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी उम्मीद $100 जाएगी और ये सीधा सीधा असर भारतीय बाजारों के ऑयल गैस सेक्टर में करेगा और उसका असर धीरे धीरे करके आम जनता की पॉकेट पे पड़ने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी में फिलहाल 25,000 एक बड़ी रुकावट है, मगर उससे पहले और कौन से बड़ी रुकावट है और ये भी देखिए हमने सोमवार को अपने टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था सुबह सुबह की 25,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस वक्त 24,989 के आसपास निफ्टी आ चुका था, कुछ लोगों ने हमें रिवर्ट किया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि 25,000 को आज पार कर जाएगा और देखिए ऐसा नहीं हुआ। तो सटीक एनालिसिस के साथ काम करेंगे तो आप कॉन्फिडेंसली बाजार में बात कर सकते हैं। साथ ही में बैंक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 60,000 एक बड़ा रुकावट है। देखेंगे कि क्या 60,000 को बाजार पार कर पाता है या नहीं, जो कि हम आने वाले पार्ट में आपको बताने वाले हैं। साथ ही में सेंसेक्स की बात करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स में भी खुलते ही बाजार ने 2,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखाई, उसके बाद वहां से रिकवरी भी दिखाई, मगर फिर भी हम 81,000 को पार करके नहीं टिक पाए। फिलहाल 80,000 एक मजबूत सपोर्ट है और उसके नीचे कौन कौन से अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो जानेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले बुधवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख रहे हैं, ये कल रात तक के डेटा के बेसिस पे है, न्यूज के बेसिस पे। अगर आज शाम तक कोई भी बदलाव होता है जियोपॉलिटिकल या फिर वॉर को लेके कोई नई न्यूज आती है या विश्व के बाकी जो बाजार हैं, वर्ल्ड ग्लोबल जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उसमें कोई भी बदलाव आता है तो हम यहां पे शाम को आज फिर एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तकरीबन 5 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, जहां पर हम नए अगर मूव होते हैं कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट तो जरूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल होली के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये साल में एक बार आता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एक दिन और ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर होली पे परिवार और दोस्त के साथ बिताया हुआ वक्त दोबारा कभी नहीं आता। निफ्टी में अगर बात करें तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर हम एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100, 200 सबसे नीचे आ चुके हैं और जब भी हमने 200 को ब्रीच किया है तो उतनी ही तेजी से बाजार ने रिकवरी भी दिखाई है। और आप ये देखेंगे फरवरी के महीने में जिस दिन बजट आया था उस दिन बाजार ने हमारे 200 को ब्रीच किया और अगले ही दिन बाजार ने उसको रिकवरी में भी कन्वर्ट किया। मगर फिलहाल अभी बाजार इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बाजार के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन सामने खड़ी है और वो जो टेंशन है वो काफी बड़ी है बाजार के लिए। तो कल यानी कि बुधवार के लिए सबसे पहला जो रुकावट है फिलहाल वो है 24,930, 24,930 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो सब्र रखेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार का फल मीठा होता है। आप देखिए अमेरिका के बाजार 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे फ्यूचर्स और जब क्लोजिंग हुई तो नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ
और जब जो डॉ जोन्स है वो भी एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी आई और वैसी ही रिकवरी हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में भी देखी है अपने डे लो के लेवल से। हालांकि उतनी तेजी से हम वापस हरे निशान में नहीं आ पाए, मगर चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये मौका अच्छा मौका बन सकता है बाजार में। अब लोगों का सवाल है कि हमने डिप बना दिया, कि हमने बॉटम बना दिया। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो जो लोग ये मान रहे थे ट्रंप साहब के जीएसटी के माफ कीजिएगा टैरिफ को लेके इस सिचुएशन के बाद कि बस अब तो बाजार रॉकेट बन जाएगा, उस दिन भी हमने अपनी वीडियो में कहा था और आप जाके देखेंगे कि बाजार जब भी बड़ा गैप छोड़ देता है उस गैप को फिल करने की कोशिश जरूर करेगा। और देखिए सोमवार के दिन ना केवल उस गैप को फिल किया, बल्कि वो जो बॉटम था बाजार का 24,600 उसको बाजार ने टच किया और वहां से बाउंस बैक लेने की कोशिश करी। पहला रुकावट 24,930, दूसरा है 25,000 का लेवल। ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको समझा दिया है। 25,000 इंपॉर्टेंट है। जब तक बाजार 25,000 को पार करके टिकता नहीं है, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब तक जल्दबाजी ना करें। और उसके बाद आखिरी रुकावट होगा 25,110, क्योंकि डर का माहौल है। अभी डर का माहौल तेजी में तभी आएगा जब ईरान के वहां से हो जाता है कि चलिए हम युद्ध को रोक देते हैं और यूएस की जो भी शर्तें हैं उसको मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो युद्ध है ये 1-2 दिनों में नहीं रुकेगा, ये लंबा चलेगा। और अगर लंबा चल रहा है जैसे अब रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो भारतीय बाजारों पे इसका कोई असर नहीं है। मगर जिस दिन शुरू हुआ था, जिस वक्त शुरू हुआ था, तब बाजारों में, ना केवल भारतीय बाजार में बल्कि विश्व के सभी बाजारों में बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। तो ऐसा ही यहां पर भी रहेगा। तो फिलहाल कुछ दिन बहुत ही तरीके से बाजार को जानने की कोशिश करें। उससे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को कुछ दिन अगर पॉज करके आप सोने चांदी की तरफ या कच्चे तेल की तरफ निवेश करते हैं तो वहां पे एक अच्छा आपको विकल्प मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,780, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से थोड़ी से नीचे के लेवल पहला सपोर्ट का काम करेगा 24,780 के लेवल। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम जाएंगे 24,720 के लेवल पे, जो कि बीते सोमवार के दिन भी मौका मिला और वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली और अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगी। हालांकि सपोर्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी बुधवार के लिए। आखिरी सपोर्ट है 24,650। इसके नीचे अगर लुढ़कता है तो फिर से सतर्क रहेंगे। और जैसा हमने आपको बताया, ये जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये अभी सुबह 8 बजे तक के डेटा, न्यूज और एनालिसिस के बेसिस पे है। पूरे शाम तक यानी कि 4 बजे तक कोई भी नया खबर, नई चीज बदलाव होती है, डेटा में कोई भी परिवर्तन होता है, ग्लोबल लेवल पे कोई नई चीज आती है सामने, तो हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाएंगे। मगर उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट में अगर कोई बदलाव हुआ तो, नहीं तो आप इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। यहां पर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50 और 100 को टच किया और वापस बाउंस किया। अभी हम 200 से बहुत ऊपर है। और यहां पर आप देखेंगे सितंबर 2025 में हमने 200 को टच किया था और उसके बाद वहां से शार्प रिकवरी दिखाई दी। अक्सर बैंक निफ्टी जब भी एक्सपोनेंशियल 100 को टच करता है तो वहां से बाउंस बैक शानदार मिलने की कोशिश होती है। और इसीलिए अभी हम थोड़ा यहां पे सतर्क रहेंगे। तो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी बैंक के लिए 60,000 का लेवल। ये पहला रुकावट का पड़ाव है, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 9 डेली टाइम फ्रेम पर नहीं, ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल 50, माफ कीजिएगा एक्सपोनेंशियल 50 जो है हमारा वो पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर 60,000 को पार करके टिकता है तो हम तैयारी करेंगे 60,165 तक के लेवल पे, ध्यान रखेंगे। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पड़ाव का काम करेगा बैंक निफ्टी में। और तीसरा होगा 60,420, यानी कि जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल 21 के आसपास में आने की कोशिश करेंगे तब वापस से बाजार स्ट्रेंथ लेने शुरू कर देगा। यानी कि वो जो खबर थी ईरान, इजराइल और ये सब जो चल रहा है, यूएस के कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर बाजार थोड़ा सा रुकेगा। मगर ये वॉर को आप थोड़ा लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर जो कच्चे तेल का कंट्रोल है वो कुछ दिन बाजार को और पूरे इकोनॉमी को, यानी कि हमारे जो महंगाई दर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,665। ये पहला सपोर्ट का लेवल निकल कर आता है हमारा निफ्टी बैंक में, जहां हम बंद हुआ है वहां से तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास नीचे। अगर इसको लुढ़कता है तो 59,420 रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल और आखिरी सपोर्ट होगा 59,200 के लेवल। 59,050 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है सपोर्ट एक्सपोनेंशियल 100 फिलहाल के लिए। मगर जैसा हम फिर आपको बता रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट सुबह 8 बजे तक, यानी कि आज मंगलवार सुबह 8 बजे तक के डेटा, न्यूज और एनालिसिस के बेसिस में है। अगर इसमें कोई भी बदलाव आता है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे।
अब हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और जैसा कि हम आपके साथ अक्सर शेयर करते हैं कोई ट्रेंड, कोई ट्रेड या अच्छी न्यूज जो कि बाजार में इस वक्त आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब सेंसेक्स पर नजर डाल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये भी चार्ट खुला हुआ है, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया अभी तक आपने वीडियो को, लाइक कीजिएगा। होली का फेस्टिवल है और होली अगर आप हमें हमारे पूरे टीम को अगर आप शुभकामनाएं नहीं दे रहे तो फिर हम क्या ही कहें आपको। तो होली की शुभकामनाएं जरूर लिखें और कोई गाना भी लिखिए होली के ऊपर। इतने अच्छे अच्छे गाने बने हैं, आपको कौन सा पसंद है? हमें तो देखिए अमिताभ बच्चन जी का ही गाना अक्सर पसंद आता है कि होली खेले रघुबीरा। आप थोड़ी बहुत नहीं आती यहाँ पे लाइन, कोई बात नहीं, मगर आप जरूर उसको पूरा कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए। होली खेले रघुबीरा बरस में, होली खेले रघुबीरा, होली है। तो आप भी गाएं और एंजॉय करें होली का दिन। चलिए सेंसेक्स में बात करें तो तमाम एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100 और 200 के नीचे फिलहाल हम हैं, मगर रिकवरी भी शानदार करी है सोमवार के दिन बाजार ने। तो देखेंगे क्या वापस से हम बाउंस बैक लेते हैं बॉटम बना के, क्या बाजार वापस तेजी किस लेवल से देखेंगे वो जान लेते हैं। पहला है 80,375, ये पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव रहेगा बुधवार के लिए। अगर इसको पार करके टिकता है तो हम 80,680 तक के दर्शन कर पाएंगे। सेंसेक्स में ध्यान करिएगा, लिख लीजिएगा 60,680 इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा, और आखिरी होगा 81,000 के बेहद ही करीब जो कि है 80,950। यानी कि जो रिकवरी आएगी वो बहुत शानदार रिकवरी होगी, मगर कंडीशन एक, अगर युद्ध को लेके कोई भी न्यूज आ जाती है। आज होली के दिन अगर किसी तरीके से ट्रंप साहब कह देते हैं या ईरान बोल देता है चलिए खत्म करिए, गले मिलिए, होली का रंग है, होली में सब एक साथ खड़े होके भांग पी के खत्म कीजिए, तो ये तीनों रेजिस्टेंस पार नहीं होंगे, बल्कि आने वाले हफ्ते में हम 84,000 तक की रैली सेंसेक्स में देखेंगे। और जो लोग कहते हैं कि बाजार यहां से क्रैश हो जाएगा, सेंसेक्स 20,000 पहुंच जाएगा, निफ्टी 5,000 पहुंच जाएगा, उन सब लोगों को मिलेगा करारा जवाब। बट अगर न्यूक्लियर बम फेंक देते हैं, ईरान के पास है नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ईरान के पास वाकई में न्यूक्लियर बम है। और अगर जहां पर जिस देश के तमाम लीडर्स को, तमाम दिग्गज लोगों को मार दिया जाए और उसके बाद भी अगर उनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, नहीं वो फेंक रहे हैं, तो फिर शायद नहीं होगा उनके पास। बाकी अमेरिका है, क्या सोचता है हमें नहीं समझ आता है। पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में भी वो लोग जो कि बिजनेसमैन पॉलिटिशियन जब बन जाते हैं तो बड़ा टफ होता है, ये तो समझ आता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,020 है पहला सपोर्ट का लेवल। इसके नीचे लुढ़केगा तो हम सीधा फॉल देखेंगे 79,750 तक का। ध्यान रखेंगे फ्री फॉल मिलेगा 250 पॉइंट का सेंसेक्स में, और बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है तो उस पर भी नजर रखेंगे। 79,750 तक का फॉल अगर मिलता है तो 80,000 की पुट पे नजर रखेंगे। आखिरी 79,420 रहेगा लास्ट सपोर्ट का लेवल हमारा बुधवार के लिए। फिर से हम आपको बता देते हैं ये तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हैं ये हैं अभी सुबह 8 बजे तक की डेटा, विश्लेषण और न्यूज के बेसिस पे। अगर इसमें कोई भी बदलाव आता है डेटा, न्यूज और ग्लोबल पैरामीटर्स को लेके तो हम शाम को एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इसको देखें, समझे, जाने, अपने एनालिसिस जरूर बनाएं, और होली का एक छोटा सा लाइन, एक छोटा सा हमारी टीम के लिए मैसेज जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, होली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।